फिर 4 डॉल्स आती हैं और वे अपना परिचय देकर खेल के नियम बताती है। वे कहती है तुम्हें बारी बारी से आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना होगा। हम गाना गाते हुए तुम्हारे आसपास घूमेंगे। जब हम गाना बंद करेंगे तो तुम्हें 10 सेकंड के अंदर यह बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन है। अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब खेल शुरू होता है। पहले एक लड़का जाता है लेकिन वह गलत जवाब देता है जिससे डॉल उसे मार देती है। फिर एक लड़की की बारी आती है, वह भी सही नहीं बता पाती और डॉल उसे भी मार देती है। अब शुन की बारी थी। डॉल उसे बीच में बैठाकर गाने गाते हुए उसके आसपास घूमने लगती है। गाना खत्म होते ही शुन से उसके पीछे मौजूद डॉल का नाम पूछा जाता है। शुन चुपचाप रहता है। तभी एक आवाज आती है, टाइम अप। शुन के पीछे मौजूद डॉल कहती है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया। शुन उस डॉल की आवाज सुनकर उसका नाम बता देता है। यह सुनकर चारों डॉल्स हंसने लगती है। वे कहती है तुम्हारा जवाब मानने होगा क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। तभी शुन खुलासा करता है कि टाइम अप की आवाज उसके फोन से आई थी। दरअसल जब पहले 2 लोग खेल रहे थे तो शुन ने डॉल्स की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। उसी आवाज का उपयोग करके शुन ने उन्हें बेवकूफ बनाया और सही समय पर जवाब देकर खेल जीत लिया। जैसे ही शुन खेल जीतता है चारों डॉल्स फट जाती हैं और एक चाबी गिरती है। शुन और ताकुम भी उस चाबी को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर जाने पर वे देखते हैं कि एक लड़का डरा हुआ है, उनके तरफ भागता हुआ आ रहा है। उसके पीछे एक भयानक डॉल भी थी। लड़का कहता है एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, तब वह भयानक डॉल कुछ नहीं करेगी। जैसे ही वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह डॉल वापस चली जाती है। इचिका उस भयानक डॉल से बचकर भाग रही थी। यह देखकर शुन कूदकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे बचा लेता है। इसी कमरे में एक दीवार टूटती है और एक बड़ी डॉल का सिर निकलता है। उसी में 7 की होल्स थे, यानी खेल में आगे बढ़ने के लिए 7 चाबियां चाहिए थी, लेकिन उनके पास केवल 4 थी। तभी अमाया बाकी 3 चाबियां लेकर वहां पहुंचता है। अमाया उस भयानक डॉल से बचने के लिए एक लड़के को जबरदस्ती पकड़कर वहां ले आता है। जैसे ही वहां पहुंचता है अमाया उस लड़के को मार देता है। अब इस 7 की होल्स में चाबी डालकर एक साथ घुमाते हैं। चाबी घुमाते ही डॉल्स उन्हें विजेता घोषित करती है और अपने कपड़े पहनने के लिए कहती है। इस बीच हम देखते हैं कि बाहर उनके द्वारा खेले जा रहे डेथ गेम का टेलीकास्ट हो रहा है। दूसरी ओर बचे हुए 7 प्रतियोगी एक बड़े रूम में पहुंचते हैं जहां उनके सामने एक विशाल सफेद भालू आता है और कहता है मुझे झूठ बोलना है और काले दिल वाले लोगों से बेहद नफरत है, इसलिए इस गेम में तुम्हारा एकमात्र काम सच बोलना है। जो झूठ बोलेगा वह मारा जाएगा। अब सफेद भालू उनसे उनकी पसंदीदा खाने के बारे में पूछता है। वे अपने अपने पसंदीदा खाने का नाम बताते हैं, लेकिन भालू कहता है तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। वे थोड़ी चर्चा करते हैं और एक लड़के की ओर इशारा करते हैं। वह लड़का कहता है मैंने सच बोला है, लेकिन भालू उसकी बात अनसुनी करके उसे मार देता है। फिर भालू उनसे पूछता है क्या तुम्हें शुन पसंद है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं नहीं, लेकिन भालू फिर कहता है तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। शुन पसंद है कहने वालों में ताकुम्बी भी थी, लेकिन शुन और इचिका को छोड़कर बाकी सभी कहते हैं कि ताकुम्बी झूठ बोल रही है। शुन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से भालू ताकुम्बी को मार देता है। अपनी दोस्त को खोने से दुखी हुआ शुन जोर से चिल्लाता है असल में हम सबके बीच झूठा को नहीं बल्कि सफेद भालू ही है। शुन की बात सही निकलती है। इतना कहते ही सफेद भालू बदलकर काले भालू में बदल जाता है, जिससे वे लोग उस गेम को जीत भी लेते हैं। अब बचे हुए 5 लोग अंतिम गेम के लिए आगे बढ़ते हैं जहां 3 डॉल्स आती हैं और उन्हें अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए बधाई देती है। वे कहती है अंतिम गेम का नाम है किक द कैन। इसमें तुम 5 में से एक राक्षस बनेगा और बाकी 4 लोग राक्षस से बचने के लिए छिपेंगे। फिर राक्षस को उन्हें ढूंढना होगा। अगर राक्षस किसी को ढूंढकर उसका चेहरा देखकर उसे एक सेल में कैद करके कैन को किक कर देता है तो वह विजेता होगा। लेकिन अगर छिपे हुए 4 में से कोई एक कैन को किक करता है तो बाकी 3 लोग गेम जीतेंगे और राक्षस हार जाएगा। हालांकि जो कैन को किक करेगा वे कैन के फटने से मर जाएगा। यानी अगर तीनों को बचाना है तो एक को खुद को बलिदान करना होगा। इसके बाद स्टिक्स की मदद से राक्षस चुना जाता है। राक्षस बनने वाले स्टिक की टॉप पर लाल निशान होता है और यह स्टिक अमाया को मिलता है। अमाया कैन को उसकी जगह पर रखकर चारों ओर ढूंढने लगता है। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।